नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। आज डॉलर के मुकाबले रुपया तकरीबन 84.30 रुपए प्रति डॉलर तक आ गिरा, जो इसका ऐतिहासिक निचला स्तर है। अगर पिछले टर्म्स को आप देखते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई की भारतीय बाजार में लगातार बिकावली और फंड आउटफ्लो के बाद एक और कारण है जिससे भारतीय रुपए के रसातल में जाने का सिलसिला बादस्तूर जारी है और आगे भी ऐसा रहेगा, यह आशंका जताई जा रही है। दरअसल अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद आने वाले महीनों में अमेरिकी करेंसी डॉलर के और चढ़ने का अनुमान है और ऐसा हुआ तो भारतीय रुपए के लिए नीचे जाने का डर लगातार बना रहेगा और यह अधिक निचले लेवल तक गिर सकता है। बुधवार को रुपया ऑल टाइम निचले स्तर पर बंद हुआ है। बुधवार को रुपए में लाइफ टाइम अगर देखा जाए तो निचले स्तर पर कारोबार बंद हुआ था और ये डॉलर के मुकाबले 84.28 के लेवल पर बंद हो गया था। करेंसी जानकारों के मुताबिक ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद टैक्स में कटौती और डीरेगुलेशन के बाद आमतौर पर अमेरिकी ग्रोथ में खासी बढ़ोतरी देखी जाने की उम्मीद जताई जाती है। इसके चलते विश्व की अन्य करेंसी के मुकाबले डॉलर की कीमतें ऊंची होंगी और विदेशी निवेशक डॉलर को तरजीह देंगे। और इसके अलावा टैरिफ हाइक से लेकर ड्यूटी बढ़ने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, तो यानी यूरो और दूसरी एशियाई करेंसी के भी नीचे आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके बाद भारतीय रुपये के लिए भी संकट खड़े हो गए हैं। डॉलर इंडेक्स में ताज़ा जो गिरावट देखने को मिली है उसमें आज डॉलर इंडेक्स में हालांकि गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते ये 0.1% गिरकर 104.9 के लेवल पर आ गया है। डॉलर इंडेक्स वो इंडेक्स है जो दुनिया की 6 करेंसी के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दिखाता है। ये इंडेक्स बुधवार को 105.12 पर आ गया, जो इसका 4 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। रुपए के कमजोर होने की आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, अब वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं कि रुपया गिरता है तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। तो दरअसल रुपए की कमजोरी के साथ भारत के लिए नई परेशानियों के दरवाजे खुलने का डर सताने लगा है। डॉलर के मजबूत होने पर का मतलब होता है सीधा भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए जिस सामान को खरीदने पर अक्टूबर में $1 के लिए 83 रुपये देने होते थे, वही अब वो रकम तकरीबन 84.30 रुपये की हो जाएगी। भारत विदेशों से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है और इसकी खरीदने के लिए ज़्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। वैसे में कच्चे तेल के महंगे होने से देश में काफ़ी वस्तुओं के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। क्रूड ऑयल के महंगा होने से भारत को इसके इंपोर्ट पर ज़्यादा खर्च करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश में कई सामानों के दाम महंगे होंगे। इकोनॉमी पर डॉलर के महंगे होने का असर साफ तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो कि $700 बिलियन के करीब जा चुका है, उसमें कमी देखी जा सकती है। क्रूड का महंगा होने के असर भी पेट्रोल डीजल के रेट पर आ सकता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट फ्यूल के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ये भी बढ़ना तय है। तो डोनाल्ड ट्रंप भले जीत गए हों, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सोचा तो ये तक जा रहा था कि ट्रंप जीतेंगे तो बाजार बूम करेगा, लेकिन अमेरिकी बाजार में तो स्थिरता आई और बूम की दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन भारतीय बाजार में महंगाई बढ़ने की उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से जताई जा रही है।